व्यवसायी राजकुमार जायसवाल हत्याकांड का पर्दाफाश। घटना में संलिप्त अभिषेक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। DN20 पटना। सितंबर 2021 में चौक थाना अंतर्गत सीसा व्यवसायी राजकुमार जायसवाल उर्फ राजू जायसवाल का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। ब्रोकर का भी काम करते हैं और जो लारा संस्थान के संयोजक हैं, संस्थापक हैं नंदलाल यादव, उनके ऊपर गोली चली थी जब वो अपने घर से अपने जो ऑफिस है AG कॉलोनी में वहाँ पे जा रहे थे अपनी स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी में। गठन किया गया था जिसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट डायल 100 की टीम्स को भी साथ में लगाया गया था। तो इसी क्रम में जो हम लोगों को फुटेजेस प्राप्त हुआ और जो बाकी हम लोगों को जहाँ जहाँ से भी हिंट्स प्राप्त हुए, कुल 6 अपराधियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 5 अपराधियों को बियर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और 1 अपराधी को परसा बाजार थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो पता चला है कि जो इसका प्रमुख रूप से जिसने इसका षड्यंत्र किया था, जो कि रंजीत यादव है, जो कि परसा बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला है। तो जो नंदलाल हैं, ये तकरीबन 44 लाख रुपया उसका रखे हुए थे। ये लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे। परसा बाजार में 1 बीघा की ज़मीन है जो कि कुछ हद तक विवादित ज़मीन भी है। तो 44 लाख रुपये इसने उसको पेमेंट किया था, नंदलाल जी जो विक्टिम है। उसके बाद वो पैसा वापस नहीं कर रहे थे इसके कहने के अनुसार, तो इसने फिर षड्यंत्र बनाया कि उसको रास्ते से ही हम लोग हटा देते हैं। इसी क्रम में जो पकड़ा गया है चंदन पहले भी रंजीत भी 2 बारी जेल जा चुका है और इसमें जितने भी अभियुक्त पकड़े गए हैं मर्डर के केसेस में, अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस में, सभी के ऊपर 2-2 केसेस ऑलरेडी हैं। यहाँ पे भी हैं और एक का जो 2 भाई पकड़े गए हैं अमन और अतुल, उनका मोतिहारी में भी केस है। तो इन्होंने फिर उसके साथ जो आनंद है उसको चंदन चौधरी को लोगों ने कांटेक्ट किया। उसने फिर आगे जब वो ब्योड जेल में था तो उसके जितने भी एसोसिएट थे उनके माध्यम से इन लोगों ने टोटल 3 शूटर्स आनंद और अतुल और अमन सहोदर भाई हैं, इन लोगों को किया अरेंज किया और फिर इन लोगों ने 2 दिनों तक इनकी रैकी की। वो प्रत्येक दिन अपने घर से वहाँ तक जाते थे, उसको फॉलो किया और घटना वाले दिन इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। इनसे कुछ गिरफ्तारी के बाद टोटल 4 आर्म्स, जिसमें कि जो उनको 2 गोली लगा था वो दोनों आर्म्स भी बरामद हो गए, 6 जिंदा कारतूस भी बरामद हो गए हैं और जो इनके कपड़े हैं जो इसके लोगों ने पहने हुए थे जो कि CCTV फुटेज में है उनको भी जब्त कर लिया गया। राजू जायसवाल हत्याकांड में कितने लोग? एक ही गिरफ्तार, उसमें एक ही गया था, वो सिंगल मैन शो था, एक ही आदमी ने उस घटना को कारित किया था, वो अकेला ही वहाँ पे गया था। एक ही गिरफ्तारी की। आप सर बता रहे कि वो पहली हत्या थी उस अभियुक्त के द्वारा, उस पहले उसका पहले के अपराधी लेकिन काफी बेदर्दी से उनको राजू जायसवाल की हत्या की गई थी, पीट कर उसकी हत्या की। उसका जो उसने बताया कि उसने रेजिस्ट करने का प्रयास किया था, उसी रेजिस्टेंस के क्रम में, और क्योंकि वो उसी के घर से 200 मीटर की दूर रहने वाला था तो उसको डर लग गया था कि मेरी पहचान हो जाएगी, तो फिर उसने मारने के नियत से ही फिर उसको बहुत बारी वार किया और पीट के उसकी हत्या। रीजन क्या रहा? सिर्फ पैसा कमाना, पैसे के लिए ये लोग सब पूर्व परिचित थे या फिर एक दूसरे को ऐसे, जो इसका कहना है क्योंकि आसपास में रहते थे, एक दूसरे को जान जरूर रहे थे लेकिन उस तरह से कोई इनकी घनिष्ठता नहीं थी। क्या करता था वो सब पहले से? अब बता रहे कि अपराधी जो अभियुक्त है, नहीं वो तो लड़का है, तकरीबन 20-21 साल का लड़का है जो कि हाँ उसके खटाल है वहाँ पे और वो दूध बेचने का काम करता है। साथ में आर्मी और पैरामिलिट्री में वो जो अभी एक इसमें चीज़ और खुल के आई है कि जो आर्मी और पैरामिलिट्री में जब उसको जाना था तो जैसे दलालों का होता है कि हम तुम्हें वो करा देंगे, उसके लिए भी पैसे की आवश्यकता थी। तो जब भी जाए दल बल के साथ जाए ताकि इस प्रकार की घटनाएं ना हो। और दूसरा ये हम लोग निर्देशित किया है कि ऐसी जितनी भी घटनाएं होती हैं ज्ञात के ऊपर केस नहीं होगा। आप चाहे प्राथमिकी 24 घंटे विलम्ब से कीजिए लेकिन नाम पता करके और नेम रेफर कीजिए, क्योंकि अज्ञात प्राथमिकी का कोई मतलब नहीं। मैंने अननोन FIR अब नहीं होगा। अननोन एफआईआर यदि तो पहचान हो रही है और पहचान होने के बहुत से सूत्र होते हैं, फोटोग्राफ्स होती है, मीडिया में फोटोग्राफ्स आती हैं, CCTV लगे हुए हैं, स्थानीय गुप्तचर होते हैं, तो प्राथमिकी जब तक नामजद अभियुक्त होते हैं तो तब उसका इफेक्टिव प्राथमिकी होती है। ज्ञात के ऊपर फिर उसके बाद साक्ष्य लाने में आप जो आप लिखते हैं कि 100 अज्ञात कर गए, वो अब नहीं होगा? नहीं, जो चिन्हित हो गए हैं निश्चित रूप से उनका नाम होगा और जो अज्ञात वो उनके पूर्ण रूप से ज्ञात के ऊपर नहीं होगी। वाले मामले में कितने की सुपारी दी गई थी? टोटल 4 लाख की सुपारी दी गई, 4 लाख की सुपारी। जक्कनपुर थाना में एक मामला आया था जिसमें आपके संज्ञान पर FIR हुआ, पत्नी गायब हो गई थी। हाँ, उसमें पता किया गया है, वो जो उसकी पत्नी है उसके साथ इनफैक्ट संपर्क भी हो चुका है और फ़ोन पे बात भी हुई, उसका फ़ोन का रिकॉर्डिंग भी किया गया है। उसने आरोप लगाया है कि मेरे पति मेरे साथ मारपीट करते हैं, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। तो हमारी टीम जाएगी, उसका बयान हम लोग कोर्ट में करवा देंगे तो कोर्ट उसके ऊपर निर्णय लेगा कि उनको उसके साथ रहना है कि नहीं रहना है। अभी फिलहाल महिला किसके साथ?
वो दिल्ली में है। वो और अपने हमारी टीम पहले जा पति रही के है। पास है क्या, ऐसा कुछ? अभी उस चीज़ की संपुष्टि नहीं हुई है लेकिन उससे संपर्क हो चुका है और उसने मना किया है कि मैं इसके साथ नहीं जाना चाहती, मेरे साथ मारपीट होता है। लेकिन जब औपचारिक रूप से वो वापस आएंगी, उनका बयान होगा, तो जो कोर्ट निर्णय होगा उसी के हिसाब से मामले की कार्रवाई करेगी। सर, फ्लिपकार्ट लूट मामले में अपराधियों के कितने करीब पहुंच चुकी है पुलिस? बहुत जल्दी उसका भी उद्भेदन हो जाएगी, अभी हम इतना बता सकते हैं। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।